एक मिनट मैं बताता हूँ सुनिए पुलिस वाले ऐसा करो, एक लाइन उधर लगाओ पुलिस अपनी और एक इधर लगा लो, और जिन्होंने बात करनी है एक साइड से भेजो इनको, इधर से आते जाओ और आगे निकलते जाना, उधर से आ जाओ, बीच में जगह बनाओ, बीच में जगह बनाओ, लिख के देना, बाकी काम हमारा है। लेकिन अगले एक साल में अब आपको थोड़ा अलर्ट भी रहना है, थोड़ा आपको समझदारी से भी काम करना है। अगर तो आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार पिछले 10 साल में देश के लिए और प्रजा के लिए अच्छा काम कर रही है, तब तो एक सोच, और आपको लगता है कि नहीं मोदी जी ने तो सब खराब किया है, तो दूसरी सोच। तो आप मोदी जी के साथ खड़े हैं या नहीं, पहले तो ये बता दो। एक विषय तो मेरा ये, अगर मोदी जी के साथ खड़े हैं तो अभी एक साल के अंदर अंदर, बल्कि अब तो ये मान के चलो कि 8 ही महीने रह गए, 8 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का चुनाव आएगा, और उसमें मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का संकल्प, जो संकल्प लेना चाहकर आज से अपने आसपास गांव में या अपने गांव में सब जगह जाके इस बात को कहेगा, वो कौन कौन है? पहला धन्यवाद तो आपका। बैठ जाओ, आप देख लिया मैंने आपका हाथ खड़ा हो गया, बैठ जाओ। हाथ खड़ा ही करना था, आपने थोड़ी खड़े होना था। अब मैं पहले मेरी सुन लो। दूसरा विषय है, वो भी इससे जुड़ता हुआ है कि उस मोदी जी की सरकार के बढ़ने के बाद सिर्फ 4 महीने बाद हरियाणा की बारी है। अब हरियाणा में काम करते हुए हमने जी जान से दिन रात सेवा करने के लिए आपके लिए लगाया है, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक ही विषय है कि हरियाणा परिवार, इस परिवार की सुख सुविधा कैसे बढ़े, इनको संतुष्टि कैसे हो, इनका जीवन कैसे सुखी बने, इनकी भागदौड़ जो है खत्म हो, जीवन सरल हो, इसके लिए काम किए हैं। विकास के काम भी जितने किए हैं, पहले सरकारों ने 10 साल में जो काम किए, हरियाणा में हमने 9.5 साल में उससे डबल काम किए हैं। गिन के देख लेना, हर गांव के, हर शहर के, हर विधानसभा के, पूरे हरियाणा के गिन के देख लेना। और केवल डबल काम किए नहीं, खर्चा उनसे आधा किया हमने। जितना पैसा वो काम को खर्च करते थे, वो तो खुद मानते थे कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं, और नीचे जाते जाते 15 पैसे ही लग पाते, 85 का पता नहीं कहां चला जाता। लेकिन अभी शासन में हम ऊपर से 100 पैसे भेजते हैं, हर किसी के खाते में 100 के 100 पहुंचते हैं, 99 नहीं पहुंचते। रास्ते में सारे चेक हमने ऐसे लगा दिए कि कोई उसमें से निकाल ही नहीं सकता। वरना तो इनके दलाल, इनके एजेंट घूमते थे, पेंशन को भी गांव में लेके जाते थे। 50 लोग की पेंशन बांटनी होती थी, 45 बांटते थे, 5 अगर नहीं आए तो उल्टे से अंगूठे लगा के सारे उनके फार्म पूरे करते थे, और 5 लोगों की पेंशन कहां डालते थे? जेब में डालते थे। अब हर किसी बुजुर्ग की पेंशन उसके खाते में जाती है नहीं, कोई देने आता है क्या? पैसे खाते में जाती है, अपने आप निकालो, जब चाहिए निकालो, ना निकालो बैंक में पड़े सुरक्षित। तो इसलिए ये सरकारों के काम की तुलना आपने करनी है। हमारे एक साथी तो कहते हैं हम आएंगे, ये पोर्टल खत्म कर देंगे, ये परिवार पहचान और फैमिली आईडी खत्म कर देंगे। आपको फैमिली आईडी का और इन पोर्टल का फायदा हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? किसान कौन कौन है यहाँ? सारे किसान हैं। इन किसानों की फसल जो बिकती है, पैसा सीधा खाते में आता कि नहीं आता? आता कि नहीं? पहले आता था क्या? नहीं आता था, पैसा भी नहीं देख पाते थे। बीमा, हाँ ठीक है बीमा। बट देखिए, एक पिछले साल वाले बीमे का झगड़ा है पड़ा हुआ, सरकार आपके साथ खड़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फैसला कर दिया कंपनी के खिलाफ। कंपनी को कहा कि जो पिछले साल का बीमा है, जितना बढ़ता उतना देना पड़ेगा। कंपनी थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, भाग रही है। बेशक कंपनी भाग जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, 2 दिन आगे पीछे तो हो सकता है, लेकिन बीमे का जो पैसा आपका यहां से गया, पूरे का पूरा वही आएगा, चिंता मत करो। जहां तक उसी कंपनी का इस बार 1/3 हरियाणा का बीमा कंपनी के नाते उन्होंने उसको उठा नहीं है। हम उसमें भी लगे हुए सरकार की तरफ, या तो उसको वो उठ लें, नहीं उठेंगे तो फिर उस 6 जिले, जो 7 जिले क्लस्टर नंबर 2 है, 3 क्लस्टर है हरियाणा के, क्लस्टर नंबर 2 में अगर वो नहीं उठेंगे तो वो सारे का सारा काम हरियाणा सरकार खुद करेगी। ये भी हमने सरकार को कह दिया।
सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दे, वो काम हम करेंगे और जैसे कंपनियों का बीमा जाता है टाइम से उसको मिलेगा। ये एक छोटी मोटी कमी रह जाती है। बहुत इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा संसार है, छोटी मोटी कमी में अगर रहती है तो आप लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं तो इतना कहता हूं कि हरियाणा सरकार जो वर्तमान चल रही है और पहले 10 साल वो सरकार चली, और जो कहते हैं हम आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, हम फैमिली आईडी खत्म कर देंगे, अगर ये खत्म हो गए तो जो सुविधाएं आपको दी हैं ये सुविधाएं भी सारी साथ साथ खत्म होंगी। आप इस पोर्टल को खत्म करना चाहते हैं क्या? नहीं। फैमिली आईडी को खत्म करना चाहते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे लोगों को सावधानी से आपने जवाब देना। एक और नया भी शुरा छोड़ा एक और दूसरे आदमी ने, जो दिल्ली और पंजाब की बड़ी हामी करता है। धोखा जितना वो हरियाणा के साथ कर सकते हैं आज भी वो कर रहे हैं। और वो जो केजरीवाल कहता है हम ये मुफ्त दे देंगे, हम वो मुफ्त दे देंगे। अरे जितना पैसा आपने हमें देना उतना तो दे दो। बाद में सोचना हरियाणा का सैकड़ों करोड़ रुपया पानी का उनकी तरफ बकाया है। दिल्ली जो पानी हमसे ज्यादा लेते हैं उनका हिस्सा है 750, 1050 हम देते हैं, तो 300 क्यूसेक पानी का पैसा उनको देना होता, वो देते नहीं। हम कहते हैं एसवाइल का हमारा हिस्सा हमें दे दो, कहते क्या है हम आएंगे तो एसवाइल लाएंगे। अरे देखो जब आज हम इतने साल से मांग रहे हैं, आज हम नहीं दे रहे, इसका मतलब इसको राजनीति कर रहे हैं। जब हम मांग रहे हैं देते नहीं है, और आगे जनता को भ्रम क्या फैलाते हैं, हम आएंगे तो एसवाइल लाएंगे। आज देने में कौन सी टांग टूटती है? आज भी तो देना ही चाहिए। आप तो करो एक बात, हाँ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि भी एक रेलवे लाइन मेट्रो की दिल्ली काले खां से पानीपत तक बढ़नी है। हरियाणा में पैसा जमा करा दिया, उन्होंने पैसा जमा नहीं करा, क्या कहते हमारे पास पैसा नहीं है। हमने कहा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा तुम एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च करते हो, एफिडेविट मांगा, उन्होंने लिख के दिया कि हमारा पिछले साल एडवर्टाइजमेंट जिसमें सिर्फ केजरीवाल अपना चेहरा चमकाता है 1100 करोड़ रुपया साल का खर्च कर दिया। हरियाणा करता 200 करोड़ खर्च, उन्होंने कर दिया 1100 करोड़ रुपया खर्च। अरे 1100 करोड़ रुपया तुम एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर सकते हो और रेलवे लाइन के लिए पैसा जमा कराना क्यों नहीं करते हो? अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा है तब उनको देना पड़ेगा। ऐसे ही दिल्ली से बावल होती हुई और शाहजहांपुर तक एक लाइन जानी है राजस्थान का, उस लाइन का पैसा भी जमा नहीं करा रहे। अपनी तरफ से जब उनको कुछ करना होता कुछ नहीं करते, झूठ बोल करके जो मर्जी करा लो। दिल्ली के लोग बेहाल हैं, वो बेहाली उनकी हमारे तक पहुंचती नहीं, वहां जाके पूछो तब बताते हैं वो क्या हो रहा है। पंजाब के लोग बेहाल हैं, दुनिया भर के लोग वहां स्ट्राइक करते हैं, दुनिया भर के लोगों को सैलरी नहीं मिलती है। हरियाणा प्रदेश इस सारे मामले में सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। छोटे मोटे बातें लोग ऊपर उठाते हैं, हमारी ये समस्या वो समस्या सब हल करेंगे। हरियाणा का हर वर्ग हमारा बड़ा वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो जातियों के हिसाब से कोई जाति का आदमी हो। हरियाणा एक, हरियाणवी आगे बुला लेना उनको। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हम सब एक होकर के चलेंगे और अगले टर्म में फिर से इसी प्रकार इन्हीं सरकारों को रिपीट करेंगे। यही आपसे निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक मिनट मैं बताता हूँ, सुनिए पुलिस वाले ऐसे करो, एक लाइन उधर लगाओ पुलिस अपनी और एक इधर लगा लो, और जिन्होंने बात करनी है एक साइड से भेजो इनको, इधर से आते जाओ और आगे निकलते जाना, उधर से आ जाओ, बीच में जगह बनाओ, बीच में जगह बनाओ।